बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम guys, my name is Mohammad Shahbaz and welcome to my YouTube channel Solution Point. Guys, today we will see the topic the right way to study mathematics, कि मैथमेटिक्स को एक अच्छे वे से कैसे पढ़ा जाए। ठीक है ना। आज हम इस टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे कि मैथ को हम किस वे से पढ़ें कि हमारी मैथ अच्छी हो जाए। ठीक है ना। मैथ को एक पढ़ने का तरीका, एक अच्छा पढ़ने का तरीका कैसे है कि मैथ को जब हम पढ़ें तो हमारे माइंड में क्या क्या होना चाहिए कि हम मैथ को कैसे पढ़ें। राइट। तो चलिए आज हम अपने इस टॉपिक पे थोड़ा बहुत डिबेट करते हैं, डिस्कस करते हैं कि इस टॉपिक के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जो कुछ भी पढ़ते हैं ना, ठीक है, फर्ज किया हमने कोई भी टॉपिक पढ़ा, आप अपने माइंड में कोई भी टॉपिक मैथ का ले आए, इसी तरह मैं अपने माइंड में कोई टॉपिक ले आता हूँ। मैं फर्ज कर मैट्रिक्स ले लेता हूँ। कौन सा? मैट्रिक्स, जिसको हम उर्दू में कॉलिक बोलते हैं। मैं उसको ले आता हूँ कि उस टॉपिक को मैंने पढ़ना है। ठीक है, फर्ज किया उस टॉपिक को मैं पढ़ रहा हूँ। जब भी मेरे माइंड में मैट्रिक्स है ना, तो मुझे क्या करना चाहिए, इस टॉपिक से रिलेटेड मुझे इसके यूज का पता होना चाहिए कि इन टॉपिक्स को डेली लाइफ में कैसे यूज किया जा सकता है, इन टॉपिक्स का डेली लाइफ में क्या क्या यूज है। तो इस टॉपिक का हमें पता होना चाहिए। इसी तरह कोई भी आप और टॉपिक ले लें, आप किसी भी टॉपिक को आप अपने माइंड में रिकॉल करें, सोचें और उसका डेली लाइफ में यूज कहाँ कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये चीजें अगर हमें पता होगी ना, तो हमारा एक इंटरेस्ट डेवलप होगा उस चीज को पढ़ने में। अच्छा यार, ये चीज यहाँ पे यूज हो रही है यार, अच्छा मैं जो ये चीज पढ़ रहा हूँ ना, ये यहाँ पे यूज हो रहा है। इस तरीके से हमारे अंदर इंटरेस्ट पैदा होता है, एक क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि चीजों को जो जो चीजें हम पढ़ रहे हैं ना, वो क्यूरियोसिटी पैदा करती हैं कि इस चीज का क्या यूज है, कहाँ यूज है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम अगर जो कुछ भी मैथ से रिलेटेड पढ़े ना, तो उसका अगर हमें पता हो इम्प्लीमेंटेशन डेली लाइफ में, वर्ड प्रॉब्लम में ना, ठीक है, तो हम उन चीजों को अच्छे वे से समझ सकते हैं, उन चीजों में इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। राइट। इट्स मीन जो हमने पहला पहला पॉइंट रखा ना, वो हमारा था इम्प्लीमेंटेशन। क्या था? इम्प्लीमेंटेशन डेली लाइफ। राइट। ये हमारा पहला पहला पॉइंट था कि जो कुछ भी हम पढ़े ना, उसको अपनी डेली लाइफ के साथ कनेक्ट करें। ठीक है, पहला पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट जो हमारे पास था ना, वो है कंसेप्ट क्लियर करें। सॉरी, कंसेप्ट को अच्छे वे से क्लियर करें, क्रिस्टल्स क्लियर करें। फर्ज किया हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है ना, वो आपके माइंड में अच्छे तरीके से क्लियर हो। ठीक है ना। जो प्रोसीजर है ना, कोई भी बेसिकली कंसेप्ट एक प्रोसीजर है किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक प्रोसीजर जो होता है ना, उसको हम कंसेप्ट बोलते हैं। ठीक है ना। प्रोसीजर के हर बंदे के डिफरेंट कंसेप्ट होते हैं, वो किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है। वो कोई बंदा किसी प्रॉब्लम को, कोई प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम को डिफरेंट वे से सॉल्व करता है, मैं कि डिफरेंट वे से सॉल्व करूंगा, इसी तरह आप उस प्रॉब्लम को डिफरेंट वे से सॉल्व करेंगे। राइट। तो जब तक हमारे अंदर कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे किसी भी टॉपिक से, तो हम उस टॉपिक को अच्छे वे से नहीं समझ सकते, उसको ब्रीफली स्टडी नहीं कर सकते। राइट। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेप्ट क्लियर करना लाजमी है। मैथ में किसी भी टॉपिक का कोई भी कंसेप्ट है, अगर कंसेप्ट क्लियर होंगे तो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे, अदरवाइज हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकेंगे। राइट। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है ना स्टूडेंट्स, तीसरा पॉइंट है हमारे पास सॉल्व सेम क्वेश्चन। क्या करना है? सॉल्व द सेम क्वेश्चंस। सॉल्व द सेम क्वेश्चंस। और क्या करें, सेम क्वेश्चंस बार बार सॉल्व करें। अब आप कुछ स्टूडेंट सोचेंगे सर हम सेम क्वेश्चन बार बार क्यों सॉल्व करें, इसके पीछे बहुत बड़ी रीजन है। देखें, आप अपने माइंड में सोचें, आखिर ये बात हम कर रहे हैं ना, क्यों कर रहे हैं। अब ये बात हमारे कंसेप्ट क्लियर करने में बहुत फायदेमंद होती है कि एक जैसे क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करना चाहिए, यानी कि क्वेश्चन का प्रोसीजर सेम हो। ठीक है ना, सेम क्वेश्चन है,
सेम, यानी कि क्वेश्चन का प्रोसीजर सेम हो लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट डिफरेंट हो। सॉल्व एक ही वे से, जैसे फर्ज किया हमने एक कंसेप्ट किया ना, एक प्रोसीजर बनाया क्वेश्चन को सॉल्व करने का, सेम एज इट इज दूसरा क्वेश्चन की स्टेटमेंट डिफरेंट हो लेकिन उसका प्रोसीजर सेम हो। इस तरीके से भी हम अपने क्या कर सकते हैं, मैथ को अच्छा बना सकते हैं, मैथ इस तरीके से भी अच्छी हो सकती है, राइट। फर्ज किया अब अपने माइंड में सोचें कि फर्ज किया, अब मेरी बात सुनो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है ना, आपने उसको सॉल्व किया फर्स्ट टाइम, जब आपने उसको फर्स्ट टाइम सॉल्व किया तो आपके माइंड में वो कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी। तो बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जो एक बार करने से उसको सॉल्व हो जाता है लेकिन वो परमानेंटली तौर पे आपके माइंड में नहीं रहता। बार बार जब आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ना तो आपके माइंड में वो थोड़ा थोड़ा करके कंसेप्ट जो होता है ना वो क्लियर भी होता जाता है और माइंड में बैठना भी शुरू हो जाता है, माइंड में सेफ होना भी शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, तो सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं, ठीक है, और उसके बाद आपके माइंड में सेव करने की जो कैपेबिलिटी है ना वो डेवलप होती है उस कंसेप्ट को, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि चौथे नंबर पे जो हमारे पास है ना, अब आपका मैथ है ना, मैथ को आप ज्यादा टाइम दें, डेडिकेट टू मोर टाइम। ठीक है ना, अब आप क्या करें, अब मैथ को आप ज्यादा टाइम दें, जिस चीज को भी आप ज्यादा टाइम देंगे ना वो आपको अच्छे वे से क्लियर होगी, वो आपको अपना टाइम देगी, ठीक है ना। ये दुनिया जो है ना ये इस बेस पे चल रही है, अगर आप किसी को अपना टाइम दे रहे हैं तो वो आपको टाइम देते हैं, ठीक है ना। अब आप मैथ को अपना टाइम देना, मैथ आपको अपना टाइम देगी, जरूर आपको क्लियर होंगे कंसेप्ट। आप फर्ज क्या, अब इसमें मोर टाइम देने का मतलब दूसरी चीजों से ज्यादा आप अपने सब्जेक्ट को डेडिकेट मोर टाइम करें, ठीक है ना, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट है, फर्ज क्या मैथ है तो मैथ वाले अपने सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम दें। अगर आप यूट्यूब पे कुछ सर्च कर रहे हैं ना, वैसे आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है ना, तो आप देख रहे हैं कभी रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब पे कुछ ऐसी वीडियोस देख रहे हैं, फनी वीडियोस, आप कोशिश करें उनसे थोड़ा पीछे हट जाएं, ठीक है। आप क्या करें, अब मैथ से रिलेटेड आप फैक्ट देख लें जो आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा करे, ऐसी चीजें यूट्यूब पे देखें जो आपके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करे, मैथ से रिलेटेड, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो इस तरीके से भी आपके अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप होगा न्यू चीजें सीखने का, न्यू चीजें लर्न करने का, ठीक है ना। तो उस तरीके से भी आपकी मैथ क्या होगी, स्ट्रांग होगी, अच्छी होगी, ठीक है। जितनी क्यूरियोसिटी पैदा होती है ना किसी भी चीज को सीखने की, उतनी उतना ही आप उस चीज से लर्न करते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या करें, बहुत ज्यादा इसको टाइम दें, जितना ज्यादा टाइम देंगे ना आप उससे उतना ज्यादा चीजें लर्न करेंगे, उतना ज्यादा सीखेंगे। तो इस तरीके से आपके अंदर लर्निंग कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। ये है चार, और उसके बाद हम फिफ्थ नंबर पे जो देखते हैं ना वो है हमारे पास जो अब मेरी बात सुनो, अब क्या है, रिविजिट कंसेप्ट। पांचवें नंबर पे हमारे पास रिविजिट कंसेप्ट डेली, ठीक है ना। अब रिविजिट कंसेप्ट डेली, अब इसका क्या मतलब है, कंसेप्ट को दोबारा पढ़ते रहे रोजाना, कंसेप्ट को रोजाना। अब आपने कोई भी कंसेप्ट पढ़ना, फर्ज किया आपके पास आपका सिलेबस है ना, जो सारा का सारा सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस है जो भी है, फर्ज किया मैथ की बुक है ना, ठीक है ना। अब उसके फर्ज किया आपने पहला चैप्टर पढ़ा, पहले चैप्टर में फर्ज किया 5 कंसेप्ट है, कितने चैप्टर है इसमें, कितने कंसेप्ट है, 5, ठीक है ना। अब क्या करें, आप एक डायरी ले लें, उस डायरी पे जो भी आपने कंसेप्ट पढ़ा है ना आप उसको ऐसा ऐसा रिकॉल करते रहें, ठीक है ना। आप अपने टाइम बना लें कि इस दिन मैं इस चैप्टर को इतना टाइम दूंगा, ठीक है ना। एक कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट के लिए मेरे पास फर्ज किया इतने कंसेप्ट, इतने टाइम में ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा आप यहाँ पे दूसरा लिखेंगे, दूसरे चैप्टर के कंसेप्ट लिखेंगे, ठीक है, उसको आप सॉल्व करेंगे, उसके फर्ज के 6 कंसेप्ट है, तो आप उसको अच्छे तरीके से रिकॉल करेंगे। जितना ज्यादा आप रिकॉल करेंगे ना उतनी आपकी मेमोराइजेशन यानी कि चीजों को याद करने की टेक्निक बढ़ती रहेगी, आपके माइंड में चीजें स्टोर होती रहेंगी, राइट।
तो ये हो गया। अब उसके बाद हम छठे नंबर पे देखते हैं। हाँ, अब आपने जो कुछ भी पढ़ा, बाद दफा आप एक चीज को पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपके अंदर उसमें थोड़ा बहुत बोरियत सी फील आ जाती है, बोरियत होती है, आप बोर होना फील करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो उसमें फन ले आए, थोड़ा सा क्या करें, फन, उस चीज को फनी बना लें। देखिए जहां पे आप बोरियत फील कर रहे हैं ना, आप थोड़ा सा उस चीज को फन से रिलेट करें, फन रिलेट करें, क्या करें, उसको फन, फन के साथ जोड़ें। अब जैसे आप मैथ से रिलेटेड बहुत सी चीजें हैं जो फन बेस पे हैं, जब तक आप इस चीज के अंदर फन अपने लिए कोई इंजॉयमेंट नहीं लेके आएंगे, तब तक आप चीजों से बोर हो जाएंगे। जितना आप बोर होंगे, आपका दिल उतना दूर जाएगा उन चीजों से। क्या करना है, आपने अपने दिल को क्या करना है, अपने माइंड को, ठीक है ना, इन चीजों के साथ कनेक्ट करना है। और ये चीजें आपके माइंड में उस वक्त कनेक्ट होती हैं जब आप इंजॉयमेंट के साथ इन चीजों को टाइम देंगे, इंजॉय करेंगे इन चीजों में। तो आपको चाहिए कि इन सारी चीजों में जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं या कर रहे हैं ना, उन चीजों को आप इंजॉय के साथ करें, लुत्फानंदोज हो उन चीजों में। तब आप क्या करेंगे, तब आप लोगों के अंदर एक टेक्निक्स पैदा होंगी कि हम इन चीजों को कैसे सॉल्व करते हैं या कैसे इन चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, राइट। अब आपके अंदर, आपके माइंड में एक और भी चीज आनी चाहिए, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, चले इसको मैं थोड़ा सा रेज कर देता हूँ, ठीक है, ये पहला पहला हो गया अपना। अच्छा इधर मैं लिखता हूँ, नहीं रेज नहीं करता मैं, इनको इसको रेज कर देता हूँ, राइट। यहाँ पे मैं छठे सातवें नंबर पे लिखता हूँ, आई कैन डू। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। अब बाज़ दफा आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं। आपने एक बार किया, सॉल्व नहीं हुआ, एक बार आपने सॉल्व किया, नहीं हुआ, ठीक है, आप क्या करें, दोबारा उसी क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब देखें, आप सॉल्व तो कर रहे हैं, पहली बार आपने सॉल्व किया, आपको पता चलेगा कि मेरी यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है ना। आपने दूसरी बार किया, आपको उसमें से जो मिस्टेक थी ना, वो भी आपकी कम हो गई। जो जिस मिस्टेक के थ्रू आप पहला क्वेश्चन रॉन्ग कर रहे थे ना पहली बार, तब वो आपका दूसरी बार रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है ना। आपके अंदर एक पोटेंशियल होना चाहिए कि मैं इस चीज को कर सकता हूँ, चाहे जितनी भी मुश्किल है ना। तब आपके अंदर एक जुनून सा पैदा होगा, आपने अपने अंदर जुनून लेके आना है कि मैंने करना है इस चीज को, हर सूरत चाहे जो कुछ भी हो जाए। तब आप उस चीज में बहुत फायदा उठाएंगे, तब आप उस चीज से बहुत फायदा उठाएंगे, ठीक है ना। ये क्रियासिटी होनी चाहिए कि मैं इसको करूंगा, हर सूरत करूंगा, चाहे जो कुछ भी आ जाए। आपका फील्ड है ना, आपने अपनी फील्ड को इतना, आपने अपनी फील्ड में आगे निकल जाना है, आगे निकलना है कि तब आपके अमल से, आपके प्रैक्टिकल से, आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना, उससे शो हो, आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना, उससे शो हो के ये सच्चा मैथमेटिशियन है। आपकी वर्डिंग से, आपकी जुबान से पता चले कि ये मैथमेटिशियन है, कि मैथमेटिशियन क्या होते हैं, तब उसको हम मैथमेटिशियन बोलेंगे। आप किसी को पढ़ा रहे हैं, उससे फील हो, पढ़ाने से फील हो कि आप सच्चे मैथमेटिशियन हैं। ये उस वक्त आएगी जब आपके माइंड में ये आएगा कि आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, राइट। अब उसके बाद क्या है, आई कैन डू। अब लास्ट नंबर पे हम देखते हैं, लास्ट नंबर पे 8 नंबर पे, अब इसमें क्या करना है, आपने फॉलो करना है, कोई बुक को फॉलो करना है, बुक को फॉलो कर लो, बुक्स को कोई फॉलो कर लो, ठीक है। इसी तरह दूसरे नंबर पे आप नोट्स को फॉलो कर लो, ठीक है ना। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, आप क्या करें, उस तरीके से फॉलो करें कि आप डिस्टर्ब ना हो, जो आपके लिए फायदेमंद हो, जिसमें आपको इंटरेस्ट पैदा हो, इंटरेस्ट फील हो, क्या हो, इंटरेस्ट फील हो। आप ऐसी बुक को फॉलो करें, ऐसे नोट्स पढ़ें जिससे आपको इंटरेस्ट पैदा हो कि अच्छा ये मेरे लिए अच्छी रहेगी। क्योंकि हर बंदे के डिफरेंट तरीके से सोचने के सोच विचार होते हैं ना, डिफरेंट वे से बंदा सोचता है चीजों को, कि मैं इस चीज के बारे में ये सोचता हूँ, फला इस चीज के बारे में ऐसे सोचता है। आप फर्ज किया, जो बुक मुझे अच्छी लगेगी ना, फर्ज किया वो आपको अच्छी नहीं लगेगी, आप उस चीज के बारे में डिफरेंट सोचते हैं। यही तो है जिस वजह से आज का जो क्लैश आ रहा है ना, जिस वजह से हम एजुकेशन से पीछे जा रहे हैं, यही चीज है। एक तो बच्चों के अंदर ये पोटेंशियल भी खत्म हो गया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ कर सकता हूँ, ठीक है, ये पोटेंशियल भी खत्म हो गया बच्चों के अंदर। दूसरा क्या है, उनको टीचर्स एक ऐसी बुक्स हायर करते हैं कि आप इन बुक्स को पढ़ो जिनमें बच्चों का इंटरेस्ट भी डेवलप नहीं होता, ठीक है ना। तो इस तरीके से
स्टूडेंट बोर हो जाते हैं, तो आप कोशिश करें उन बुक्स को, उन नोट्स को, उस मटेरियल्स को फॉलो करें जिससे आपके अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो। तो इन चंद स्टेप्स के थ्रू आप अपनी मैथ्स को अच्छा कर सकते हैं। इस वे से आप इन वे से आप मैथ्स को गुड बना सकते हैं, इफेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, कि अगर हम इन चीजों पे फॉलो कर लें तो हमें मैथ्स में कामयाबी हर सूरत मिलकर रहेगी। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इन चीजों से हमारे अंदर सॉल्व करने की कैपेबिलिटी डेवलप ना करे। ठीक है, अब हम इसका थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक निचोड़ दे देता हूं कि ये सारी चीजें जब हमने पढ़ ली है तो इससे हमारे अंदर क्या होगा। ठीक है ना, अब देखें, अब मैथ का एक पूरे मैथ का हम यूज हम कैसे अब करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि कुछ भी हम करते हैं ना, हमने ये तो पढ़ तो लिया है, अब मैथ हमें क्या सिखाती है, बेसिकली मैथ से हम क्या सीखते हैं, ये एक अलग टॉपिक है, हम इस पे अलग डिबेट करेंगे। ठीक है, तब तक स्टूडेंट अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं इसी टॉपिक पे लेके आऊंगा कि मैथ से हम क्या सीखते हैं, मैथ में क्या सिखाती है। ठीक है ना, व्हाट शुड वी लर्न फ्रॉम मैथमेटिक्स, हम मैथ से क्या सीखते हैं। ठीक है ना, ये हमारी अगली वीडियो होगी इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। तब तक के लिए स्टूडेंट अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।